हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है और आज की क्लास में हम पूरे 25 प्रश्नों का एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर को मिलाकर पूरे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अपनी क्लास में भी जीके, जीएस और करंट अफेयर को मिलाकर पूरे 25 प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, उससे पहले पिछली क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। ध्वनि तरंगे में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो लगभग सभी विद्यार्थी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्रुवण। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये ध्यान रखिएगा, एसएससी का पैटर्न है, एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म के रिगार्डिंग मोस्टली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर देहरादून। तो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। पहला प्रश्न आपका ये बनता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? मैच करते जाइएगा और आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ये सभी प्रश्न एसएससी की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। थोड़े से प्रश्न आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, थोड़े मीडियम लेवल और थोड़े से लो लेवल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। सुपर इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी के कई वर्षों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले दो क्रिकेट विश्व कप, यहां पर हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ये पहले दो विश्व कप क्रिकेट जीते थे वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, राइट। और ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था? तो तीसरे नंबर का वर्ल्ड कप था। यानी कि पहले दो विश्व कप जीते थे वेस्ट इंडीज ने और तीसरा विश्व कप जीता था भारत ने 1983 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? नागपुर, कोलकाता, शिमला, हैदराबाद। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, शिमला। अगर आप सभी ने शिमला को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके 2021 का, और 6 करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी लिए हैं सभी सुपर इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो धोलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। साथ में आपको यूनेस्को पता होना चाहिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या फिर टी रविशंकर। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं?
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टी रविशंकर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं, और साथ में आपको पता होना चाहिए आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो वो हैं आपके शक्तिकांत दास। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट पैटर्न में। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृहत घाटी यानी कि ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, स्टेट ड्यूटी कर बताना है आपको, राज्य कर। ऑप्शन है सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन है दाचीगाम, दुधवा, मानस या फिर जिम कार्बेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नामक राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन मैच करिए, 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933, 23 अप्रैल 1932। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? करंट अफेयर 2021 अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कुलदीप सिंह। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है सामने, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जिमी कॉर्नर, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, और ये वाला प्रश्न भी आपको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कहां से हैं? तो ये सर्बिया से है, ध्यान रखिएगा। साथ में रोजर फेडरर भी पूछता है कहां से हैं, तो ये आपके स्विट्जरलैंड से हैं, इनका भी ध्यान रखना है आपको। और राफेल नडाल जो है टेनिस प्लेयर हैं, ये स्पेन से हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो देखिएगा हम्पी कहां पर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन है न्यूमूर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप या फिर रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो ऑप्शन डी मैच करिए, रामेश्वरम द्वीप। जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है वातावरण, शिक्षा, चित्रकारी या फिर संगीत। तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है यह वातावरण के क्षेत्र में देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, खारवेल, हर्षवर्धना। सुपर इंपॉर्टेंट,
और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सम्राट अशोक को देवनाम प्रिया के नाम से जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पर है। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, राजस्थान, 1974। इसको क्या नाम दिया गया था बताइए? ब्लेसिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा या फिर लाफिंग बुद्धा? क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं स्माइलिंग बुद्धा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सभी ने सही आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट, सलेट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर? क्या आंसर करोगे? तो देखिए आग्नेय चट्टान के बारे में पूछा है, जल्दी आंसर दें, मैच करिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रेनाइट। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इसी लेवल का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या फिर आपको थोड़ा सा इससे हार्ड लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो आगे हम हार्ड लेवल भी डिस्कस करेंगे। बस आपको क्लासेस अटेंड करनी है, डेली शाम को 7 बजे होती हैं। आईपी का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 21 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? या फिर यूं कहें कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इनकी मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे वो भारत के पहले ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बताइए कौन बने थे? इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, आपके सामने है। हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। किसकी? पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक। इसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर आपके 5 जो मेडल है वो क्या हैं? गोल्ड हैं, राइट। 8 मेडल आपके इसमें सिल्वर हैं और आपके 6 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं, ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, 51वां, ठीक है ये मिस्टेक है यहाँ पे, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह हर साल एक अभिनेता को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होते हैं। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रजनीकांत। देखिएगा ये 2019 का आपका पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, परंतु 2021 में दिया गया है रजनीकांत को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? स्नूकर। ऑप्शन है विमल कुमार, प्रजनेश गुन्नेश्वरन, शरद अचंत या फिर पंकज आडवाणी। स्नूकर को बिलियर्ड्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पंकज आडवाणी। जिन्होंने ऑप्शन डी को दिया है उनका आंसर करेक्ट है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर का। और देखिए 25 प्रश्नों का सेट आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। 6 हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है, बाकी हमने जीके और जीएस और सभी एसएससी लेवल के क्वेश्चन थे, एसएससी के प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए। इसका आंसर दे दे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? ऑप्शन है मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कैल्सीटोनिन। क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच करिए। अगर ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं सेरोटोनिन आपका करेक्ट आंसर है। सेरोटोनिन ऐसा हार्मोन है जिसे तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। तो ये थे आपके आज के पूरे 25 प्रश्नों का मॉडल पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर हमने तीनों सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं। बताइएगा आज के इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा? मैंने आपको 20+ का टारगेट दिया था, क्या आपने वो अचीव किया है या नहीं किया है? मिलते हैं कल शाम को 7 बजे किसी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।